भरत का देह छूटा तो अंत में हिरण के बच्चे का स्मरण रहा, तो अगला जन्म हिरण का ही मिल गया। इसलिए याद रखो, आजकल लोग वह कुत्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। घर के दरवाजे पर शुभ लाभ सीताराम लिखे या ना लिखे, पर घर घर के दरवाजे पर यह जरूर लिखा होगा कि कुत्तों से सावधान। भली घर में रहते लोग ही हैं, पर दरवाजे पर लिखते कुत्तों से सावधान। हिरण का शरीर मिला महाराज भरत को, पर हिरण के शरीर में भी भगवान की भक्ति के वह संस्कार जागृत रहे, बराबर भगवत चिंतन बना रहा। तो मृग शरीर भी छूट गया और अब की बार इनका जन्म एक अंगरा गोत्री ब्राह्मण के यहां हुआ। तो अब तो ब्राह्मण शरीर मिल गया, तो बचपन से ही संकल्प कर लिया कि हमें संसार में पढ़ना ही नहीं। पिताजी पढ़ाते हैं, बेटा गायत्री मंत्र याद कर लो। जो आज्ञा पिताजी। घंटा भर तक गायत्री मंत्र जप करते हैं। पिताजी कहते यह हो गया याद। भरत जी कहते महाराज पिताजी, जब से मैं गायत्री मंत्र को पढ़ रहा हूं तब से इस चींटी के बिल में 9,999 चींटी अंदर घुस गई। पिताजी बोले ये तो पक्का मूर्ख है, जड़ है। तो नाम पड़ गया जड़ भरत। अब तो भरत जी बड़े प्रसन्न कि चलो पागलपन की मोहर ही लग गई। दुनिया की बातों का क्या, बातों के तो लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। मस्त घूमते हैं। घर की भाभियों ने कहा कि देवर जी कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ काम धंधा तो कराओ। तब भैया ने कहा भरत जाओ खेत पर जाकर के तुम पक्षी भगाते रहा करो। जड़ भरत जी खेत पर बैठ जाते हैं और जैसे ही पक्षी आते हैं कि नाचने लगते हैं। अरे आओ आओ भैया, राम जी के हम, राम जी के आप, राम जी का खेत, खूब प्रेम से भोग लगाओ, हमें क्या लेने देना। अरे राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, चुनो मेरी चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, चुनो मेरी चिड़िया भर भर। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, चुनो मेरी चिड़ियों भर भर पेट। हाँ चुनो मेरी चिड़ियों भर भर पेट। जय राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, चुनो मेरी चिड़ियों, चुनो मेरी चिड़ियों, चुनो मेरी चिड़ियों भर भर पेट। ऐसे सारे खेत को पक्षियों को चुगा देते। एक दिन उन्मत्त घूम रहे थे श्री जड़ भरत जी, तो एक राजा को भद्रकाली मैया की नर बलि चढ़ाना था। चारों तरफ देखा कि कोई पुरुष मिल जाए तो भद्रकाली की बलि चढ़ा दे। कोई नहीं मिला, जड़ भरत जी मिल गए। चलो बाबा, बोले चलो। चल दिए महाराज। अब तो भरत जी का बड़ा सुंदर स्नान कराया, उपटन करके, और महाराज सुगंधित तेल लगवाया, इत्र लगवाया, सुंदर भोजन कराया। जड़ भरत जी मन ही मन विचार कर रहे हैं आज तो भगवान की बड़ी कृपा। और सुंदर श्रृंगार करने के बाद में सीधे भद्रकाली मैया के सामने खड़ा कर दिया। और जो पुजारी ने तलवार निकाल करके मारना चाही जड़ भरत जी के गर्दन में, कि सहसोच चटाट शैव देवी भद्रकाली, मूर्ति में से भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और पुजारी के हाथ से खड़क छीन करके सारे दुष्टों को मार दिया। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानियों की रक्षा
पग पग पर भगवान करते हैं। एक सिंध सौवीर देश का राजा था जिसका नाम था रघुगण। नित्य प्रति सत्संग करने के लिए जाता था, पर पालकी में बैठ करके जाता था। देखो, सत्संग में जब भी जाओ तो निराभिमानी होकर के जाना चाहिए। कई लोग इसी में रहते, अरे महाराज वहां बहुत भीड़ होती है, हम कहां बैठे। अरे भगवान की कथा में भी तुम्हें शरीर का भान है कि हम कहां बैठे। अरे गए तो थे महाराज परसों, पर वहां किसी ने हमको पूछे ही नहीं। अरे जहां जगह मिल जाए, जैसी मिल जाए, वहां बैठ करके भगवान का कथा रस पान करना चाहिए। तो रघुगण पुलह आश्रम में जाता था कपिल भगवान के यहां सत्संग करने के लिए, पर पालकी में बैठ करके जाता था। अब एक दिन क्या हुआ कि इसकी पालकी में जो कहार लगते थे 4, उनमें से एक कहार बीमार हो गया। जैसे ही राजा सत्संग में जाने के लिए तैयार हुआ तो 3 कहारों ने कहा, महाराज आज पालकी कैसे जाएगी? क्यों? बोले एक कहार तो बीमार है। राजा ने आदेश दिया, तो जो मिल जाए उसी को पकड़ के लगा ले। तो और तो कोई मिला नहीं, जड़ भरत जी मिल गए। चलो बाबा, बोले चलो। कहारों ने पकड़ के रघुगण की पालकी में जड़ भरत जी को लगा दिया। अब जैसी पालकी आगे बढ़ी कि जड़ भरत जी महाराज तो देख करके चलते हैं कोई मेरे पैर से चींटा ना दब जाए, किसी चींटी पर मेरा पैर ना पड़ जाए। थोड़े आगे चले कि एक चींटों की कतार दिखाई दी जड़ भरत जी महाराज को, तो उनको बचाने के लिए थोड़ी सी छलांग लगाई। और जैसे ही जड़ भरत जी ने छलांग लगाई, अब पालकी ढोने वाला छलांग लगाए तो पालकी में बैठने वाले का क्या हाल होगा। पालकी डगमगाई और राजा की खोपड़ी चटाक। जो रघुगण की खोपड़ी पालकी में घली, रघुगण कुपित हो गया और गर्जना करता हुआ कहता है, प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंड पाणी रिव। हे भोढारा, साधुत कमत वसुमह्यम ते आनम। अरे कहारो, तुम्हें ठीक से पालकी ढोना नहीं आता क्या? कैसे चल रहे हो? तब जो 3 कहार पुराने लगे थे वो हाथ जोड़ के बोले, महाराज अयम अधुनोक्तोपि न दुतम ब्रजति। महाराज हम लोग तो अच्छे से चल रहे हैं, पर आज जो नया कहार लगाया है ना, वो ठीक से नहीं चल रहा, वो बड़ा मतवाला है। जो रघुगण को पता चला कि जड़ भरत जी को डांटता हुआ कहता है, ए मतवाले, ठीक से चल, ये तो तुम्हारे जैसे मतवालों की चिकित्सा करना मैं जानता हूं। प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंड पाणी रिव। जो जड़ भरत जी को दंड देने की बात करी कि जड़ भरत जी ने पालकी तो एक तरफ रख दी और बोले, राजन तुम किसको दंड देने की बात करते हो? मैं तो अजर अमर आत्मा हूं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहत पावका। आत्मा को तो कभी कोई कष्ट होता नहीं है, फिर आखिर मैं शरीर तो हूं नहीं, कष्ट तो शरीर को होता है। राजन, फिर तुम दंड देने की किसको बात कर रहे हो? जो तत्व ज्ञान की बात जड़ भरत जी ने करी कि रघुगण ने पालकी से झांक करके देखा तो जड़ भरत जी के कंधे पर मोटा सा यज्ञोपवीत दिखाई दे गया। समझ गया कोई ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण है। तुरंत पालकी से नीचे उतर करके आया और साष्टांग भरत जी के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ के चरणों में बैठ गया और हाथ जोड़ के कहता है, महाराज मैं समझ गया, निश्चित रूप से आप कोई ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण देवता है महाराज, और महाराज मैं किसी से नहीं डरता, ना मैं इंद्र के वज्र से डरता हूं, न भोले बाबा के त्रिशूल से डरता हूं, यहां तक कि भगवान श्री हरि के
सुदर्शन चक्र से भी मुझे कोई भय नहीं लगता है, पर भय लगता है तो शंखे भृशम ब्रह्म कुलापमाना। ना हम विशंके सुरराज वज्रान नत्रयक्षशूला नयमस्य दंडा। पर शंखे भृशम ब्रह्म कुलापमाना, मुझे डर लगता है तो केवल ब्राह्मण कुल के अपमान से। तब जड़भरत जी मुस्कुरा के कहते हैं, राजन ठीक पहचाना, हैं तो हम ब्राह्मण, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं। रघुगण हाथ जोड़ के कहता है, महाराज अभी अभी आपने कहा है कि मैं तो आत्मा हूं, मुझे तो कोई कष्ट होता नहीं है। तो महाराज कृपा करके बतावें कि आत्मा भी तो रहती इसी शरीर में है, तो यदि शरीर को कष्ट देंगे तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? तब जड़भरत जी ने ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया और रघुगण से कहते, अकोविदा कोविद वादवादान। अरे राजन, तूने सत्संग में जाकर के सत्संगियों जैसी बातें करना तो सीख लिया, पर पक्का मूर्ख है। मैं जिस आत्मा का उदाहरण तुझे दे रहा हूं वो निरवयव तत्व है। शरीर सयवयव तत्व है। रघुगण कहता है, महाराज आप ही बताओ, जैसे चूल्हे में आग जला दी जाए और चूल्हे के ऊपर तपेली को रख दिया जाए, उसमें चावल डाल दिए जाएं, तो क्या चूल्हे की आग से तपेली गर्म नहीं होगी? और तपेली की ताप से पानी गर्म नहीं होगा? और क्या पानी के ताप से वह तंदुल, वह चावल सिद्ध नहीं होगे? जड़भरत जी कहते हैं, राजन जिनका भी तुम दृष्टांत दे रहे हो, ये सब के सब सयवयव तत्व हैं। पानी है, जल है, तपेली है, आग है, इनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। पर जिस निरवयव तत्व आत्मा से तुम इसका उदाहरण दे रहे हो, तो आत्मा को न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, न सुना जा सकता है। कितने भी ऑपरेशन शरीर के कर लो, पर आज तक किसी डॉक्टर ने देखा क्या कि आत्मा इस कोने में बैठी हुई? तब हाथ जोड़ करके रघुगण कहता है, महाराज तो फिर ये सुख दुख का भोक्ता कौन है? जब आत्मा को कोई सुख दुख होता ही नहीं, तो सुख दुख का भोगने वाला है कौन? तब जड़भरत जी कहते हैं, राजन सुख दुख का भोक्ता मन है, आत्मा नहीं। मन की अनुकूलता में हम सुखी हो जाते और मन की प्रतिकूलता में ही हम दुखी हो जाते, उससे आत्मा का कुछ लेना देना नहीं। जैसे आप कथा में आए, अब इतने में आपने देखा कि एक व्यक्ति आया, उसने गद्दी, व्यास गद्दी को प्रणाम किया और आपकी तरफ बढ़ने लगा। आप समझ गए ये हमारे ही बगल में बैठे। अब आपके बगल में थोड़ी सी जगह पड़ी भी है, पर जैसे ही उसको आता हुआ देखा कि आपने हाथ पैर पसारना शुरू कर दिया। पास में, अरे भैया यहां जगह नहीं है, कहीं और देख लो। अब वो आपके बगल में ही बैठ गया। अब बगल में वो बैठा, सोई कथा से आपका मन उच्चाटित हो गया। अब उसके ही चिंतन कर रहे, इतनी जगह पड़ी है और कहीं बैठ जाते, यहीं खोपड़ी पे आके बैठने को मैं। अब दूसरे दिन जब आप कथा में बैठे तो क्या देखा कि एक सज्जन आए, उन्होंने जैसे ही भागवत भगवान को प्रणाम किया कि आपने दूर से देखा, अरे ये तो हमारा बड़ा पुराना मित्र है, कितने सालों के बाद में आज मिला। सोई दूर से हाथ हिला दिया, इधर आ जाओ। और उसने इशारा किया, उधर कहाँ बैठा लोगे, जगह तो, अरे सब जगह हो जाएगी, आ जाओ आ जाओ। अपने पास में बुला लिया, बगल वाले से, अरे भैया थोड़े खिसक जाओ, थोड़ी देर की तो बात है, अब सत्संग का आनंद लो सब लोग। आपके बगल में वो व्यक्ति बैठ गया, आधे से ज्यादा वजन अपने शरीर का आपके पैर पर रख दिया और आप बड़े प्रसन्न होकर के कथा सुन रहे हैं, क्योंकि आपका पुराना वह मित्र है। उसके मिलने से आपके मन को
सुख मिला है, इसलिए शरीर का कष्ट आपको दिखाई ही नहीं देता है। और जो व्यक्ति वो पहले आया था वो आपका कोई नहीं था, उसके आने से आपके मन को कष्ट मिला है, इसलिए आप दुखित हो गए। तो सुख दुख का भोगता तो मन है। जैसे रात के 8 बज रहे थे कि इतने में किसी ने कुंडी खटखटाई। दादाजी ने कुंडी खोली तो क्या देखा, उनके बचपन के पुराने मित्र आ गए। अरे आओ आओ भैया, कैसे आए? अरे बोले कुछ मत पूछो, वो घर जा रहे थे लेकिन टैक्सी निकल गई तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आज आपसे ही मिल रहे। अरे बड़ी कृपा करी, पधारो पधारो। अब ससुर साहब ने अंदर जाके कहा, बहू मेरे बचपन को मित्र है और बेचारा कहाँ जाता है ऐसी बरसात में, उसको 4 फुलके सेक दो, दिन भर का भूखा है। अब ससुर साहब का आदेश मिला तो भोजन तो बनाना पड़े, पर रसोई घर में जाएंगी पहले तो उठा उठा के बर्तन पटकेंगे और जैसे तैसे 4 रोटियां सेक करके दे दे। कहाँ कहाँ से चले आते हैं, विश्राम करने का समय है, अब इनको रोटी बना के खिलाओ। कि दूसरे दिन क्या हुआ कि रात के 11 बज रहे थे, इतने में किसी ने कुंडी खटखटाई। आपने कुंडी खोली तो क्या देखा, दरवाजे पे भैया खड़ा है। अरे भैया तू? बोले हाँ बहन जी। क्यों, क्या हुआ? अरे ट्रेन पकड़ना थी वो बहन जी, छूट गई ट्रेन। तो हमने कहा चलो बहन जी के यहाँ आज विश्राम कर ले। अरे बड़ी बड़ी कृपा करी भैया, बहुत दिन के बाद में आए। और बताओ भाभी ठीक तो हैं, बच्चे सब ठीक तो हैं? अब जल्दी से हाथ पैर धो लो, मैं आपके लिए भोजन बना के लाती हूँ। अरे नाना बहन जी, भोजन तो मैंने स्टेशन पे किया है अभी बैठ करके, घर से पूड़ी बांध के लाया था। आप कहते ना ना ऐसे थोड़ी होता, इतने दूर से आया है बगैर भोजन के थोड़ी सोएगा। तो महाराज फटाफट कढ़ाई भी चढ़ जाती है और शुद्ध घी की पूड़ियाँ भी छनछनाने लगती हैं। उधर भैया को भोजन भी परोसती चली जाती हैं, एक हाथ से पंखा भी ढलती जाती हैं। और भैया नमक मिर्ची सब ठीक तो है कि नहीं, भोजन ठीक ठाक बना कि नहीं? अब इतनी स्फूर्ति कहाँ से आ गई? क्योंकि भैया के आने से आपके मन को सुख मिला है। बोलो राधे राधे। तो सुख दुख का भोगता मन है। श्री जड़ भरत जी कहते हैं, राजन सत्संग करने के लिए तो जाते हो, पर अभिमान की टोपी सिर पर पहन करके जाते हो, पर जब तक संत सदगुरु के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं करोगे, जब तक संतों की चरण रज अपने माथे से नहीं लगाओगे, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। बिना महत पाद रजो विषेकम। श्री जड़ भरत जी के तत्व ज्ञान के उपदेश देने के बाद